हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है, फर्स्ट यूनिट है हम लोग का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड करके दिया हुआ हम लोग का कि साइंस क्या है, साइंस का कितना पार्ट्स बताया गया है, उसमें कुछ उसे नीड्स क्या है, उसे बेसिक चीज़ हम लोग को जानना है फर्स्ट में। उसके बाद मेन हम लोग जो पढ़ना है उसमें यूनिट्स, उसका मेजरमेंट और डायमेंशन। मेन जो हम लोग का टॉपिक जो हम लोग का फर्स्ट जो यूनिट हम लोग का है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। सबसे पहला जो टॉपिक उसमें मिलेगा हम लोग को कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? तो वैसे क्वांटिटी जिसको हम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जितने हम लोग फिजिक्स में टर्म पढ़ते हैं, जैसे आपका है मास है, लेंथ है, स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, टॉर्क है, जो भी हम लोग इसको पहले जानते थे क्लास 10 में, जो हम लोग जान रहे थे, वो सभी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आता है। तो फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहेंगे जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, किसी मेथड से किया जा सकता है, वो सभी जो है फिजिकल क्वांटिटी का। जितने भी नाम उसमें दे सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, करंट पढ़े होंगे, मैग्नेटिक पढ़े होंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़े होंगे, ये भी जो चीज है जिसका मेजरमेंट किया जाता होगा, वो सभी जो फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में जो है उसको दो भाग में बांटा गया। एक बोला गया है फंडामेंटल और एक है डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या होता है और डिराइव्ड क्या होता है? तो फंडामेंटल क्या होता है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको जो है सो दो भाग में से बांट दिया गया। फंडामेंटल में बोला गया है और डिराइव बोला गया। तो फंडामेंटल में क्या बोला गया? तो नाम से ही जैसा पता चला आपको, फंडामेंटल माने क्या, जो स्टार्टिंग, जो सबसे शुरू, जिसको कि अदर मेथड से जिसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, वो सब क्या होगा? फंडामेंटल हो गया। हमारे जो बुक में है वह 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को रखा गया है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को रखा गया है, जो कि किसी न किसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी कर रहा है हम लोग। तो जिसमें आपका मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो सभी जो आते हैं साथ है आपका, वो सब फंडामेंटल यूनिट्स में आते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी आते हैं, वह फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाते हैं। तो शुरुआत जो से किसी न किसी से उसको निकाला नहीं जा रहा है, वो बेसिक वहीं से, उसके द्वारा फिर हम किसी और को निकालेंगे। फंडामेंटल का जो स्टार्टिंग में आपका है, जो बेसिक है, शुरुआत में जो आपका है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, जो डायरेक्ट आ रहा है। अब उसकी सहायता से अगर किसी दूसरे चीज को अगर निकालते हैं, वह क्या कहलाएगा हम लोग का? वह कहलाएगा डिराइव कहलाएगा, वह कहलाएगा डिराइव कहलाएगा। तो दो तरह का क्वांटिटी हो गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया और एक डिराइव क्वांटिटी हो गया। जैसे अगर हम बात करें या स्पीड जो है, वह सॉरी स्पीड नहीं आएंगे, इसमें आएंगे हम लोग टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, ये सब चीज जो हम लोग का है यहाँ पर, वह सब क्या, सब फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आता है। अब उस फंडामेंटल को यूज करके जो हम लोग निकालते हैं, जो हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे, करेंगे, वह सब क्या कहलाएगा हम लोग का? वह सभी जो है सो डिराइव कहलाएगा, डिराइव क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, वो सब क्या कहलाएगा? डिराइव कहलाएगा, डिराइव क्वांटिटी कहलाएगा। अब आते, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। अब उसको जब फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करेंगे तो उसका एक यूनिट आएगा। हम लोग क्लास इसके पहले पढ़े होंगे 9 में, 8 में, जिसका कि एक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, टेम्परेचर का कुछ और होता है, स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है, वो सब क्या यूनिट्स हम लोग का। तो हम लोग अभी तक क्लास 10 तक जो पढ़े थे, वह सब क्या पढ़ते हैं? सभी का हम लोग पढ़ते थे एसआई यूनिट पढ़ते थे, कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है, वर्क का क्या है, जूल है, वह सब क्या एसआई यूनिट था। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उसको जिस तरह फंडामेंटल और डिराइव यूनिट रखा गया है, उसी प्रकार जो है सो यूनिट को भी दो भाग में बांटा गया है। एक फंडामेंटल यूनिट्स बोल दिया गया है और एक डिराइव यूनिट्स बोल दिया गया है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, उसका जो यूनिट हो गया, वह क्या कहलाएगा? फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। और जो डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट हो गए, वह क्या कहलाएगा? डिराइव यूनिट कहलाएगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए हम स्पीड की बात करें, स्पीड का यूनिट का फॉर्मूला क्या बनेगा? वह क्या होता है? स्पीड का जो है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम हो गया।
अब क्या है कि डिस्टेंस क्या हुआ, लेंथ से मेजरमेंट करते हैं, तो मीटर हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड हो गया। तो मीटर पर सेकंड जो है वह क्या हुआ, डिराइव्ड हो गया, वो आपका डिराइव यूनिट कहलाएगा। और जो फंडामेंटल में आपका जो है वह आपका जो इसमें आएगा वह बेसिकली क्या, मीटर, टेम्परेचर का यूनिट जो होता है वो सभी क्या फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का जो यूज करके जो निकालते हैं वो आपका डिराइव यूनिट आता है। तो लोग फंडामेंटल यूनिट पढ़ेंगे, पहले 7 क्या क्या होते हैं वो पहले फंडामेंटल देख लेंगे। फंडामेंटल में टोटल 7 बताया गया हम लोग का, वो फंडामेंटल में आएंगे, और उससे जो निकालेंगे वो हम लोग का डिराइव यूनिट कहलाएगा। बेसिकली हम लोग का फंडामेंटल और डिराइव हो गया हम लोग का, ठीक है। तो उसका कुछ हम लोग को डिफाइन लिख देते हैं हम लोग क्या है, और फंडामेंटल में क्या क्या यूनिट्स है, आपका C1 ही वही बेसिकली वही आपका है, फंडामेंटल पढ़ना है। उसके बाद आगे हम लोग के मेजर किस किस तरीके से सिस्टम्स ऑफ यूनिट निकाला गया हम लोग का, उसके जो आगे हम लोग को पढ़ना है सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़ना है। अब उसके पहले जो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग अभी तक जो है जैसे लेंथ को पढ़ते हैं, लेंथ को कितने तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, सेंटीमीटर से भी कर सकते हैं, मीटर से भी कर सकते हैं, किलोमीटर से भी कर सकते हैं। इससे सभी क्या है अलग, तो तरीका सबका नापने का मेजरमेंट तो लेंथ ही हो रहा है सबका, सेंटीमीटर भी हो रहा है, मीटर भी हो रहा है, किलोमीटर भी हो रहा है, ये सभी क्या है मेजरमेंट हम लोग का तरीका हम लोग का, ठीक है। देखते हैं और इसमें क्या है हम लोग का। अब देखिए उसका डिफाइन किया हम लोग का, तो फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन में क्या आता है कि वही ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ व्हिच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी, वही अपने लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, जिसको लोग फिजिक्स के लॉ के एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं, वह सभी को क्या कहते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है हम लोग का। लेंथ, मास, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, वर्क, सभी जो आपका क्या हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी अंदर आ जाता है। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के बता दिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक डिराइव क्वांटिटीज होता है, उसी को अलग अलग डिवाइड करेंगे हम लोग। फिर क्या आपका है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, जो मेन स्टार्ट हम लोग को पढ़ना है, यही से पढ़ना है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पढ़ना है। तो क्या बोला, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। वैसे क्वांटिटी हो गए जिसमें हम सभी को यूनिट को मेजरमेंट करेंगे, किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाएगा, कंप्लीट सेट जो बनेगा हम लोग का वह कहलाएगा सिस्टम्स ऑफ यूनिट कहलाएगा। अब आते हैं कितने सिस्टम्स ऑफ यूनिट थे। बेसिकली जो शुरुआत में जो हमारे पास था वह 3 ही हमारे पास था मेजरमेंट करने का। 3 क्या क्या था हम लोग का, एक था आपके पास लेंथ था, एक दूसरा मास था और टाइम था। शुरुआत में जो हम लोग के पास यही 3 चीज था जिसको मेजरमेंट लोग किया जाता था, लेंथ, मास और टाइम। तो देखते कि सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या था। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट में इसको आप लिख लीजिएगा। अब सिस्टम ऑफ यूनिट जब आएंगे हम लोग तो 3 तरह का सिस्टम से पहले हम स्टार्टिंग में देखेंगे, उसके बाद फिर जो आगे और उसमें किया गया हम लोग को। तो फर्स्ट सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो था वह था CGS सिस्टम। नाम सुनेंगे जरूर इसका, पढ़ते हैं CGS यूनिट पढ़ते थे, तो CGS। अब C से क्या हो गया आपका, तो C से आपका देखिए भाई लेंथ, मास और टाइम को ही एक्सप्रेस कर रहा है आपका। तो C से क्या हो गया आपका, C से आपका हो गया सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए सेंटीमीटर जो आपका है वह क्या मेजरमेंट कर रहा है, लेंथ मेजरमेंट कर रहा है, ये लेंथ मेजरमेंट कर रहा है। G से क्या होगा आपका, G से ग्राम हो गया, ए क्या मेजरमेंट कर रहा है आपका, मास कर रहा है। और S से क्या हो गया आपका, S से सेकेंड हो गया, जो क्या कर रहा है आपका, टाइम कर रहा है। ये 3 चीज एक्सप्रेस कर रहा है। तो CGS सिस्टम फर्स्ट जो होगा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड हो गया, पहला सिस्टम यूनिट था। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग का है वह है FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। अब FPS सिस्टम में क्या होगा, F से क्या होगा आपका, F से हो गया आपका फुट। हम लोग हाइट को जो भी नापते हैं, अभी भी ये सिस्टम चल रहा है हम लोग का, हाइट नापते क्या बोलते हैं 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 6 इंच जो बोल रहे हैं हम लोग। तो 5 फुट जो बोल रहे हैं हम लोग का वह क्या है, एक तरह से लेंथ को ही मेजरमेंट कर रहा है हम लोग का। तो वह भी क्या है आपका, लेंथ की मेजरमेंट कर रहा है, लेंथ को नाप रहा है। P से क्या हो गया, P से पाउंड हो गया, जो कि आपका क्या कर रहा है, मास कर रहा है। पाउंड का भी यूज अभी हम लोग करते हैं,
जो केक जो यूज करते हैं वो क्या पॉन्ड में देते हैं, केजी नहीं, तो वो क्या करते हैं पॉन्ड बोलते हैं, 2 पाउंड का केक देना है, 3 पाउंड का केक देना है। तो जो पॉन्ड है वो आपका केजी नहीं है, लोग बोलते हैं केजी, वो केजी पॉन्ड है। वह वैल्यू क्या होता है, केजी से कम होता है। 1 पाउंड जो है 1 केजी से कम होता है, लगभग 750-800 ग्राम के आसपास होता है, उसका पाउंड का वैल्यू जो होता है वो उससे कम होता है। और उसके अलावा आपका जो डंबल सभी जो आता है, जो वेट लिफ्टर, वो भी पाउंड में एक्सप्रेस किया जाता है उसको। और एस से तो वही आपका है, एस से क्या हो गया, सेकेंड हो गया, वो आप ये भी टाइम हो गया। ये हो गया 2 चीज। और तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग का जो है वो आपके पास है MKS सिस्टम। थर्ड आपके सिस्टम था हम लोग का, वो था MKS सिस्टम। MK सिस्टम, M से क्या हो गया आपके पास, M से क्या हो गया, मीटर, M से मीटर जो कि लेंथ ना मेजरमेंट कर दिए। K से क्या हो गया आपका, किलोग्राम हो गया, K से किलोग्राम जो कि क्या मेजरमेंट करेगा, मास करेगा। और ऐसे वही आपका हो गया सेकेंड जो कि टाइम करेगा। ये 3 हो गया। तो अभी तक देखा गया कि जितने सिस्टम्स ऑफ यूनिट थे हमारे पास 3 तरह का था, CGS, FPS और MKS सिस्टम। तीनों के द्वारा जो है, तीनों में अलग अलग टाइप से मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन मेजरमेंट तो 3 ही चीज किया जा रहा है, लेंथ, मास, टाइम। जब CGS से हो तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, वही लेंथ नाप रहे हैं। FPS सिस्टम से में था अगर हम लोग का तो फुट, पाउंड, सेकेंड था FPS पे, यहाँ भी लेंथ, मास, टाइम ही ना मेजरमेंट कर रहे हैं। और अगर आपका MKS सिस्टम में था तो MKS में आपका क्या था, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यहाँ भी 3 ही नाप। तो इस तीनों से हर एक चीज को नापना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अगर मान लीजिए टेम्परेचर नापना है तो टाइम था, टेम्परेचर नापना है, इलेक्ट्रिक करंट को नापना है, तो वो सिस्टम्स में यहाँ नहीं था। तो इसको आगे बढ़ाया गया और उसको जो है सो लाया गया हम लोग का SI यूनिट लाया गया। तब जाके जो है सो आपका एक मैंने सभी साइंटिस्ट का एक जो मीटिंग हुआ और उसके बाद एक क्योंकि इतना से नहीं हो, कुछ और इसमें खोज किया जाए, और तब उसके अंदर जो हम लोग को जो है 7 तरह के यूनिट उसमें डाला गया है। तो वो कहलाएगा SI यूनिट, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट कहते हैं, SI यूनिट। तो आता है हम लोग का जो चौथा जब आएगा वह कहलाएगा आपका SI यूनिट कहलाएगा। तो SI यूनिट जो आपका है वो MKS सिस्टम को ही आगे बढ़ा है, इसको नहीं लिया। SI यूनिट जो है वो MKS सिस्टम को ही, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड को ही आगे बढ़ा। 3 आपके यहाँ हो गया, और उसके अलावा 4 जो है वो अलग से उसमें डाला गया। टेम्परेचर को डाला गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर डाला गया, उस जी इसमें डाला गया। ठीक है, तो पहले इसको लिख लिया, फिर हम आते हैं SI यूनिट्स में आते हैं। अब देखिए SI यूनिट, चौथा जो हम लोग का सिस्टम था वो SI यूनिट में था। SI यूनिट का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अब इसके अंदर जो है आपका 7 बेसिक यूनिट को रखा गया। अब इसमें जो बेसिक यूनिट हम लोग का जो है, या बेसिक क्वांटिटीज, या इसको फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं, इसको फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल यूनिट जो है वो यही हम लोग का 7 हो गया। इसके अंदर 7 यूनिट रखा गया। क्या क्या उसमें 7 आपके पास है, वो आपके पास है, पहला था है लेंथ, जिसका क्या हो गया हम लोग का मीटर, सिंबल क्या होगा स्मॉल m। दूसरा हो गया मास, क्या हो गया इसका किलोग्राम, केजी, 2 हो गया। थर्ड क्या है टाइम, सेकेंड हो गया S, सिंबल इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका S से करेंगे। चौथा क्या है, चौथा आपका पास है टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर का क्या हो गया आपका एसआई से हो गया केल्विन, इसको किसे दिखाया जाएगा के से दिखाया जाएगा। पांचवा जो हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है एम्पियर होता है। रिप्रेजेंट किससे करेंगे आपको ए से करेंगे। छठा जो आपका हो गया वो हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इसका क्या हो जाएगा आपका मोल हो गया। इसको एमओ शॉर्ट में एमओ एल से दिखाया जाता है। और सातवां जो आपका है लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस
इंटेंसिटी, इसका क्या होता है, कैंडेला होता है, ये इसका CAD। तो ये टोटल आपका जो है सो टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपका कितना हो गया, 7 हो गया। कैंडेला में आपका C और D से, ठीक, कैंडेला C D। तो टोटल आपके पास जो हो गया वो 7 आपके पास क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। ये आपका जो है टोटल SI यूनिट के अंदर में चला गया, और इसके साथ इसमें 2 और इसमें ऐड किया गया, उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसको कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 उसके अलावा और भी है। तो 2 क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट में, एक आपका है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। एक होता है उसका प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है, रेडियन होता है, और इसका होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। इसको शॉर्ट में RAD है। तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल है, इसका सिंबल क्या हो गया आपका SR। तो आपको टोटल जो है सो कितना, 7 और 2 9 यूनिट हो गया। तो शुरुआत में आपको बेसिकली जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स को पूछेगा कि फंडामेंटल कितने आपके, अब 7 हो गया आपका। क्या क्या होगा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटीमीटर और लुमिनस इंटेंसिटी। एक टोटल आपके पास 7 हो गया आपका, और जो बच गया आपका अब आता है कि कैसे हम लोग को उसको मेजरमेंट कैसे किया जाए। किसी भी की डिस्टेंस को नापना है तो कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो एक तो आता है कि कम से कम डिस्टेंस को, स्मॉल डिस्टेंस को मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए क्या यूनिट है, और अगर लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करना हो तो उसका यूनिट क्या है। तो जैसे अभी तो पढ़े कि सेंटीमीटर पढ़े, मीटर पढ़े, किलोमीटर पढ़े, वो आपका क्या लार्ज डिस्टेंस का है क्या। अब अगर न्यूक्लियस का साइज नापना हो, तो एटम का साइज नापना हो, तो उसके लिए कुछ और वेवलेंथ अगर नापना हो किसी का, तो कैसे नापेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो मेजरमेंट करने का तरीका में कुछ अलग यूनिट दिया गया है, वो आपका क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। 2 तरह का पढ़ेंगे हम लोग, एक स्मॉल एक लार्ज पढ़ेंगे। तो स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट करने का कुछ बेसिकली है जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका आता है, क्या बेसिकली पूछा जाएगा। फर्मी ना, पहला है हम लोग का फर्मी। 1 फर्मी बराबर आपका हो गया 10⁻⁻15 मीटर। पूछेगा कि 1 फर्मी बराबर कितना होगा। 1 फर्मी जो है 10⁻⁻15 मीटर के टर्म में, जो भी लिखा हो मीटर के टर्म में। वैसे एक लिस्ट आप लोग को दे देंगे जहां पर 10 के पावर का जितना भी वैल्यू आपका है, प्लस में और माइनस में क्या, एक चार्ट आपको दे देंगे जिसमें कंटिन्यू टोटल आपका उसमें लिखा हुआ रहेगा। दूसरा आपका है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगल, ए के पावर जो दिया है वो एंगस्ट्रॉम पड़ेगा इसको, एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। एंगस्ट्रॉम जो है 1 ए के पावर 0 10⁻⁻10 मीटर। वैसे बेसिकली क्या न्यूमेरिकल जब देगा तो उसमें लिख देगा 5 एंगस्ट्रॉम जो है। तो एंगस्ट्रॉम हमारा पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 10⁻⁸ हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर को हम लोग नैनोमीटर कहा जाता है। और एक आपका है माइक्रो। माइक्रो हो गया 1 म्यू जो आपका है माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है आपका म्यू m 10⁻⁻। एक बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, माइक्रोमीटर की स्पीड चल रहा है वो माइक्रो दिया, तो माइक्रो जो यूज होगा हमेशा। तो माइक्रो आपका है 10⁻⁶ क्या होगा आपका माइक्रो हो गया। नैनो कितना हो गया 10⁻⁹ हो गया। प्लस नहीं, प्लस का कुछ और नाम होगा, माइनस का कुछ और, ये नहीं कि -6 से कुछ और, प्लस कुछ और हो जाएगा। स्मॉल डिस्टेंस पर आ रहा है हम लोग का, तो नैनो हो गया -9 हो गया। एंगस्ट्रॉम जो हो गया 10⁻⁻10 मीटर हो गया। फर्मी जो हो गया 10⁻⁻15 मीटर हो गया। वैसे सेंटी, डेसी, मिली जो आपका आएगा आपका उस सीरियल से आपको लिखा जाएगा ना, वो आपका फिर अगर प्लस में अगर डेका मेगा आपका जो आएगा वो उसका लगाएगा, फेमटो तक जाएगा हम लोग उसको, तो एक बताइएगा प्लस में क्या होगा माइनस में। तो स्मॉल डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का तरीका हो गया। अब अगर मान लीजिए लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करना तो कैसे करेंगे। तो लार्ज डिस्टेंस का जो तरीका का है उसमें हम लोग को 3 को पढ़ना है। 3 क्या क्या पढ़ना हम लोग को, तो लार्ज डिस्टेंस जो मेजरमेंट करना है उसमें हम लोग जो 3 दिया गया है वो आपके पास है। एक आपका है
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको इसमें सिर्फ क्या होगा, वैल्यू याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपका वैल्यू याद करना है। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, जैसे आपका सन से अर्थ के बीच का दूरी है, प्लेनेट का उसका है रेडियस मेजरमेंट करना हो, या उसके एवरेज डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो, तो उसके लिए आपका यूनिट जो रखा गया है अलग, जो लार्ज डिस्टेंस का मेजर करने का, एक आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। दूसरा एक है आपका लाइट ईयर, नाम सुनेंगे पहले से आपका, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, वो आपका लाइट के द्वारा एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको जो मेजरमेंट करते हैं वो क्या होता है, आपका लाइट ईयर हो जाता है, प्रकाश वर्ष जो होता है। और तीसरा एक आपका होता है पार सेकेंड, पार सेकेंड। ये तीन यूनिट जो आपका है वो आपका है लार्ज डिस्टेंस के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार सेकेंड। इस वैल्यू याद करना आपको इसमें, और इसका कभी रिलेशन पूछे वो रिलेशन था कि ज्यादा सबसे कम वैल्यू ए होता है, उससे ज्यादा ए है, और सबसे ज्यादा ए होता है, क्योंकि रिलेशन पूछेगा कि 1 पार्ट सेकंड कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, उसका क्या होता है, लेकिन जो है तरीका जो है, लेकिन वो बेसिकली ये तीनों पढ़ना हम लोग को, तीनों के द्वारा क्या मेजरमेंट होगा, तीनों जो है डिस्टेंस ही मेजरमेंट करता है, लेकिन लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए ये यूनिट तीन हो गया आपका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्ट सेकंड, पीआर शॉर्ट फॉर्म है इसका, जो है सो पहले जो है उसका अलग फॉर्म दिया हुआ है इसका, ये तीनों का वैल्यू आता है। तो ये जो आपका हो गया मेजरमेंट, लेंथ को मेजरमेंट करने का कुछ तरीका जो है, उसके अलावा और भी आता है, इंच आता है, फुट आता है, यार्ड आता है, वो सब चीज अलग अलग है, जो और भी यूज हम लोग जो करते हैं वो क्या आता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं पहले, फिर एक हम लोग बना लेंगे, चार्ट बना लेंगे जिसमें हम लोग की प्रीफिक्स पावर के रूप में लिखने का, 10 के -1 क्या होता है, -2 क्या होता है, -3 क्या होता है, -6 में तो बता ही दिए, -9 तो हो ही गया, -12 को क्या कहते हैं, -12 हो गया टर्म, एक प्लस वाला टर्म आ जाएगा, प्रीफिक्स में आ जाएगा, जैसे प्लस में क्या 3 को क्या कहेंगे, 6 को क्या बोलेंगे, 9 को क्या बोलेंगे, 15 को क्या बोलेंगे, वो एक चार्ट बनाते हैं। दो चीज हम लोग यहाँ तक आज देखेंगे, हम लोग देख लीजिए इसको। अब देखते हैं तीनों का वैल्यू क्या होता है। तो फर्स्ट आपका जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट में इसको हम क्या बोलेंगे, एयू बोलेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो वैल्यू आपका है 1.496 10 की पावर 11 मीटर दे रहे हैं, और पहले इसके पहले माइनस चल रहा था, अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, आपका प्लस आ रहा है। तो ये आपका किसके लिए आपका है, लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट करने का है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू आता है 1.4, लगभग इसको 1.5 आ जाता है आपका, क्योंकि 1.5 लिखा हुआ रहेगा, 1.496 10 की पावर 11 मीटर हो गया। लाइट ईयर क्या आपका हो गया, बताए थे कि एक साल में जो लाइट ट्रेवल्स करता है, तो लाइट का जो स्पीड होता है इन वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। एक साल में कितने दिन हो गए, 365 दिन हो गए। एक दिन में 24 घंटा हो गया, एक घंटा में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो टोटल को अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, लगभग आपका जो वैल्यू आता है वो 9.46 10 की पावर 15 मीटर हो गया। ये 11 था, 50, उससे ये आपका ज्यादा हो गया। अगर पूछ दे एग्जाम में कि 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है, तो 1 लाइट ईयर जो है बराबर 9.46 10 की पावर 15 मीटर होता है। और एक लास्ट आपका जो था वो पार्ट सेकेंड, इसका शॉर्ट फॉर्म जो था, इसका पूरा नाम था पैरेलैक्टिक सेकेंड होता है, और इसका वैल्यू जो आपका है 3.08 10 की पावर 60 मीटर होता है। तो ये आपको जानना कि आप देखिए तीनों में कहीं अरेंज करने देखिए सबसे तीनों बड़ा कौन है, तो पार्ट सेकंड सबसे बड़ा है, उसके बाद लाइट ईयर है, स्टूडेंट का, तो मैंने क्या हुआ 1 पार्ट सेकंड जो है, 1 पार्ट सेकंड सबसे बड़ा हो गया, फिर कौन हो गया आपका 1 लाइट ईयर हो गया, और तब आपका है 1 AU। ये आपका अरेंज कभी बोलते कि सबसे ज्यादा बड़ा कौन होता है आपका, तो सबसे बड़ा आपका जो है सो कौन है, पार्ट सेकंड सबसे बड़ा है, फिर आपका लाइट ईयर है, फिर आपका AU। ये तीन आपका पास हो गया। और अगर रिलेशन एक और आपका है कि पार्ट सेकंड और लाइट ईयर में क्या रिलेशन है, तो 1 पार्ट सेकंड जो है लगभग 3.26 लाइट ईयर, तो इसको डिवाइड करके देखिएगा, आपका दोनों को लगभग आपका वैल्यू यही आता है। तो 1 पार्ट सेकंड 3.26 लाइट ईयर के इक्वल हो जाता है। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वैल्यू आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ वैल्यू याद कीजिए 1 लाइट ईयर कितना मीटर होता है, 1 AU कितना होता है, 1 पार्ट सेकंड कितना होता है, और ये सभी जो है वह डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, और वो भी डिस्टेंस कितना, लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है।
तीनों जो है, तीनों का आपका ऐसे रिलेशन भी है कि आपका एक रिलेशन रखना है, और एक रिलेशन के तीनों में जो है वो 5 सेकंड का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, और सबसे छोटा जिसमें जो है वो कौन आपका एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। अब एक आता है आपका जो प्रीफिक्स के रूप में, जो 10 के पावर प्लस में क्या का होता है, डेसी, सेंटी, मिली, डेका, हेक्टो, किलो जो आता है, उसका एक हम लोग टेबल बनाते हैं जो का ये आपका हो जाएगा। पहले इसको राइट कर लीजिए, फिर आते हैं। लास्ट में को क्या इसमें है, प्रीफिक्स पावर ऑफ 10। 10 के पावर को हम लोग क्या क्या उसको बोलेंगे, जैसे 10 के एक आपका प्लस वाला है और एक आपका जो है सो माइनस वाला है। प्लस वाला में फर्स्ट क्या है आपका डे का, डी एस ऑन डे। 10 के पावर 2 हेक्टो, एच हो जाएगा। 10 के पावर 3 किलो, के हो गया। 10 के पावर 6 प्लस 6 रहेगा तो मेगा हो गया। 10 के पावर 9 प्लस 9 है गीगा, यानी कि प्लस 9 गीगा, माइनस 9 नैनो। माइनस अलग होता है, प्लस अलग होता है, वैल्यू भी अलग है। 10 के पावर 2 9 है गीगा, कैपिटल जी। 10 के पावर 12 13 कैपिटल टी, और 10 के पावर 15 पेटा, कैपिटल पी। तो ये आपका प्लस वाला हो गया। जैसे किलो में अगर वहां दे रहेगा कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बोलते हैं, तो मेगा रहेगा, तो मेगा आपका 10 के पावर 6 हो गया। गीगा हो गया 10 के पावर 9 हो गया। टेरा हो गया, टेरा और कम है मेन आपका ये दो पार्ट जो आता है, मेगा और गीगा। 10 के पावर 6 मेगा, 10 के पावर 9 गीगा। किलो तो आ नहीं रहे, 10 के पावर 3 हेक्टो 2 डेका 1 प्लस में हो गया। वही चीज हम लोग अगर माइनस में आएगा तो हम लोग डेसी से शुरू करेंगे। डेसी 10 के पावर -1 डेसी हो गया, -2 सेंटी हो गया, -3 मिली हो गया। उसके बाद 6 रहेगा तो माइक्रो हो गया, 9 रहेगा तो नैनो हो गया, 12 रहेगा तो पिको हो गया, और 15 हो गया तो फेम्टो हो गया। तो माइनस वाला में आपका जो ज्यादा जो होगा मिली, माइक्रो, नैनो, ये तीन चीज आपका ज्यादा होता है। माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा तो वहां पर आपका क्या जाएगा 10 का -6 रहेगा। तो न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट जो है आपका है सिंबल दे देता है कि म्यू ई भी दे दिया आपका, या कुछ और दे दिया आपका, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू। इसलिए आपका ये आपका टोटल 11th में, टोटल 12th में, आगे भी इसका यूज हमेशा होते रहेगा, इसलिए इसको फर्स्ट में ही लिखवा दिया गया। जब भी लगे उस टाइप का कि कहाँ क्या हो रहा है, पिको हो रहा है, पिको फेराड आएगा, पिको फेराड है तो पिको में 10 के पावर -12 हो जाता है। माइक्रो है, नैनो है, तो ये चीज आपको जो हमेशा क्लास 4 11th 12th में आपको बेसिक चीज आपको ऐसा है कि आपको हमेशा रखना है। तो ये आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको हमेशा इसको याद रखना है कि वैल्यू न्यूमेरिकल्स में हमेशा एक टॉपिक को आपको मिलते जाएगा कि मेगा में आ गया, कैपिटल एम है, मेगा है 10 के पावर 6 हो गया, माइक्रो है 10 के पावर -6 हो गया, नैनो है 10 के पावर -9 हो गया, और अगर प्लस में 9 हो गया तो आपका क्या होगा, गीगा हो जाता है। तो ये आपका जो है सो फर्स्ट आपका हो गया सिस्टम्स ऑफ यूनिट हो गया, एसआई यूनिट हो गया, उसका लॉन्ग डिस्टेंस का मेजरमेंट करने का कौन कौन तरीका है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और छोटे डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का क्या तरीका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका जो है आगे हम लोग को जो पढ़ना है उसको देख के आएंगे। ठीक है, थैंक यू।